इस बार किस तारीख को अपनी जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, 27 या फिर 28? दोस्तों, 28 तारीख का रक्षाबंधन का शुभ दिन है और इस दिन अगर बहनें उपवास रख के अपने भाई को रक्षा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं या राखी बांधते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, विशेष मतलब होता है और रक्षा होती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हमारे जीवन में रक्षाबंधन का जितना भी महत्व है उससे कहीं ज़्यादा है कि आज के समय में हम एक छोटी सी जानकारी के बदले आपको ये बता दें कि आपके जीवन में अच्छी राखी बांधने का क्या सिस्टम है, कैसे बांधनी चाहिए, कौन सी राखी बांधने से आपके भाई का भाग्य उदय होगा। दोस्तों, अगर एक छोटा सा काम है जिसमें इतनी बड़ी सरकार भी जिसमें हिस्सेदार है कि हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, उसकी बहन के लिए सरकार मुफ्त में सेवाएं प्रदान करती हैं, बस के या जो भी, तो फिर हम क्यों ना इस सेवा में योगदान अपना भी रखें। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी राशि वाले जो बहनें हैं वो कौन सी राशि वाली बहनें अपने भाई को, जिसकी राशि मैच करती है, वो कौन सी राखी बांधे, किस तरह की राखी बांधने से सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, तरक्की होगी और स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाली बहनें किस तरह की राखी बांधे अपने भाई को कि उनके जीवन में कल्याण हो, उनका जीवन अच्छा हो और उन्हें सुख और समृद्धि मिले। सबसे पहले तो जान लो कि मेष राशि वाले जो बहनें हैं वो बिल्कुल लाल वस्त्र पहनकर ना जाएं और हो सके तो राखी जो है हल्की सी रेड, जैसे पंख सा खिला रहता है, पंखुड़ी जैसा, इस तरह की लाल रंग की राखी, हल्की सी लाल रंग की राखी। आप गुलाबी भी बांध सकते हैं, उसमें ज़्यादा मोती ना लगे हों, उसमें ज़्यादा चमक चमचम ना हो, बस ऐसा करें और राखी अपने भैया को सीधे हाथ में बांधें और खड़ा भी सीधे हाथ की तरफ होना है। तिलक वगैरह करके आपने अपने भाई को मुंह मीठा खुद कराना है। ये राखी का शुभ बंधन है और ऐसा करने से आपके भाइयों पर खुशियाँ मंडराएगी, आपके भाई खुशहाल रहेंगे, उनके जीवन में चिंता और परेशानी नहीं रहेगी और आपका भाई, आपके भाई के और आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। कई बार क्या होता है कि रिश्तों में किसी न किसी बात को लेके खटास हो जाती है। देर से क्यों आई, ऐसे क्यों नहीं आई, ऐसे क्यों नहीं लाई, या बहने इतने पैसे क्यों नहीं दिए, वो ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरा मान सम्मान, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। ऐसी सब बातें नहीं होंगी अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपका राखी का त्यौहार शुभ रहेगा और बहुत शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि वृषभ राशि है और वृषभ राशि वाले लोग जो हैं अपनी बहनों के लिए कोशिश करें कि वृष राशि वाले जो बहनें हैं वो अपने भैया के लिए ऐसी राखी लाएं जो ना तो काली हो और ना तो ब्लू हो, ना उसमें कोई फ़ोटो हो, मूर्ति ना हो। बहुत से होते हैं ना कि किसी की फ़ोटो लगी होती है या भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की फ़ोटो होती है, ऐसी राखी ना लाएं और कोशिश करें कि ऐसी राखी हो जो बहुत ही, जिसमें लिखा हो रक्षाबंधन शुभ भैया लो, जो भी कुछ है, इस तरह की राखी बांधें और राखी बांधने से पहले राखी को थोड़ा सा गंगा जल छुआ दें ताकि उस पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो। और ध्यान करें कि जब बहनें राखी बांधें तो नंगे पाँव हों, जब बहनें राखी बांधें तो कोशिश करें कि उन्होंने थोड़ा सा इत्र या कोई सुगंध लगाया हो। ऐसा करेंगे तो आपके भाई पर कितना भी कर्जा हो, कितना भी मन अशांत हो, उसके परिवार में सुख ना हो या कि उसको काम धंधे की कोई प्रॉब्लम हो, सभी के सभी सॉल्व हो जाती है। और ऐसे सॉल्व होती है कि दोस्तों, अगर हमारे हिसाब से राखी बांधोगे तो अगली राखी पर कहोगे कि प्रोग्राम पहले देखना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्राम ही ऐसा है, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं आशु भाई गुरजे का ये प्रोग्राम जो है ये बहनों के लिए है, भाई के लिए है। नाम भी तो क्या है, आशु भाई गुरुजी, भाई है, बहनों के भाई हैं। और अब अगली राशि की बात करते हैं, वो राशि है मिथुन राशि। दोस्तों अगर आप मिथुन राशि की बहनें हैं और अपने भैया को राखी बांधना चाहते हैं तो कोशिश करें हल्की से ग्रीन कलर की राखी लें, और कोशिश करें चमचमाती हुई राखी लें, और कोशिश करें कि थोड़ी बड़ी राखी हो। राखी की जो धागा सूत्र है वो चमचमाता हुआ हो, गोल्डन हो। यदि आप इस तरह की राखी बाज़ार से लाते हैं और अपनी बहन को भैया को बांधते हैं तो उनकी लाइफ में कितनी भी टेंशन है, कैसे भी बीमारी है, कैसे भी अक्षुरज बात है, वो अपने आप को अच्छा नहीं समझते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उनके मन में कोई डर भय है। तो इस राखी के बंधन से सभी प्रकार के डर भय ठीक हो जाएंगे, संतान का सुख मिलेगा, मन अच्छा रहेगा, मन में जिंदगी की भावनाएं अच्छी रहेंगी और बहन भाई के रिश्ते पवित्र रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। तो ध्यान रहे, मैंने बताया मिथुन राशि के लोग किस तरह राखी का त्यौहार मनाएं। चलिए आगे बात करते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। अगर आप कर्क राशि की महिलाएं हैं तो आपने अपने भैया को ध्यान रखना है, ऐसी राखी बांधनी है जिसमें स्वास्तिक बना हो, स्वातिया बना हो, और ऐसी राखी जो आपने बांधनी है वो एकदम येलो टच में हो, यानी कि गोल्डन टच में हो, या हल्की भुरभुरी हो, या फिर वाइट कलर की हो। यदि कर्क राशि वाली महिलाएं इस तरह की राखी अपने भैया को बांधती हैं, राखी बांधने के बाद तिलक करना है, राखी बांधने के बाद मीठा खिलाना है, राखी नंगे पांव बांधनी है। राखी बांधने से पहले आपने प्रणाम करना है परमात्मा को, सूर्य भगवान को, सबको, और फिर उसके बाद राखी बांधनी है। और राखी बांधने के बाद आप देखेंगे कि आपके भैया के रुके हुए काम बनने शुरू हो गए हैं, या आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, भैया की, भाभी की या किसी की, तो वो हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई है। अब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से राखी बांधते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में खुशियाँ बनी रहेंगे। अधूरे कोई काम पड़े हैं तो वो पूरे हो जाएंगे और कोई भी अधूरा काम आपकी लाइफ में अब नहीं रहेगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं दोस्तों, सिंह राशि की बात। आप सिंह राशि के हैं और आपने भैया को राखी बांधनी है तो कोशिश करें कि आप जब भी राखी खरीदने जाएं तो कोशिश करें कि उस पर छोटे से भगवान की फ़ोटो हो, छोटे से भगवान का छोटी सी मूर्ति हो, और कोशिश करें कि वो प्लास्टिक की ना हो, वो किसी भी प्रकार की लकड़ी में या किसी चीज़ में हो, लेकिन प्लास्टिक की ना हो। और इस तरह की राखी आप खरीदें तो कोशिश करें उसमें बांधने वाला जो बंधन है वो सिल्वर कलर का हो। यदि आप इस तरह की राखी लाते हैं, अपने भैया के कलाई पर बांधते हैं, तो आपके भैया के भाग्य में उन्नति होती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन खुश रहता है और दुश्मनों से दूरी हो जाती है। उसके चाहे कितने भी दुश्मन हो, पर आपके भाई का कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, और आपके भाई की खुशी और खुशहाली राखी से शुरू हो जाती है। पर ध्यान रहे, सिंह राशि वाले व्यक्ति इस राखी को खोलेंगे नहीं, ये राखी बांध कर ही रखेंगे। ध्यान रखना है कि आपने जो भी राखी के साथ सामान है वो लेकर नहीं आना है वापस, वही छोड़ देना है। चाहे आपके दो भाई हों, लेकिन आप सभी जगह पर एक जैसा सामान नहीं लेके जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कन्या राशि की। अगर आप कन्या राशि की महिलाएं हैं तो आप ध्यान करें, अपने भैया के लिए ऐसी राखी लेकर जाएं जो सिल्वर से कलर की हो, और 12 बजे और 2 बजे के बीच में राखी बांधनी है। जब आप इस राखी को बांधें, सिल्वर कलर की राखी हो और चांदी की भी हो तो क्या ही बात है। तो चांदी की राखी आप बांध सकते हैं, और चांदी की राखी को सबसे पहले आप छोटा सा तिलक लगाएंगे, और तिलक जो लगाएंगे वो आपने गंगा जल का लगाना है, और उसके बाद माथे लगाना है, और फिर इस राखी को बांधना है। और ये राखी इतनी शुभ रहेगी कि अगर आप किसी काम में फंसे हुए हैं, बन जाएगा।
अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई परेशानी है टल जाएगा। अगर आपके मतभेद रहता है, सभी से पटती नहीं है, तो फिर आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि अब आपका घर, आपका परिवार जो है खुशहाली में है। बच्चों से बनती नहीं है, बच्चे बहुत तीखे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये राखी जो है शांति का प्रतीक भी है और खुशियों का त्यौहार भी है। ऐसा करने से आपके घर में रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, आपके बने हुए काम और अच्छे बन जाएंगे और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है दोस्तों तुला राशि। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी बहनें कोशिश करें गोल्डन टाइप की राखी बांधें, सुनहरे जैसी राखी बांधें, और वो राखी जो है उसके बीच में ओम बना होना चाहिए या उसके बीच में कुछ ऐसा चिन्ह बना होना चाहिए जो बिल्कुल अलग टाइप का है, और राखी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसी राखी बांधने से आपके भैया का खुशहाली का जीवन शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपके भैया के घर में कोई काम ऐसा जो नहीं हो रहा है, जैसे संतान नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है या कोई बड़ी अड़चन आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा और मन के अंदर बहुत सारे पवित्र विचार आएंगे। ध्यान रहे, जब आप इस राखी को बांध रही हो और यदि आपको गायत्री मंत्र आता है तो आप एक बार बोल दें, फिर उसके बाद फिर आपके भैया की राशि बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आपके भैया का भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, ध्यान करें, जब आप अपने भैया को राखी लेकर जा रहे हैं तो अपनी घेवर की मिठाई जरूर रखनी है, केसर का घेवर रखना है और थोड़ा सा केसर का घेवर अपने भैया को खिलाना है, अपनी भाभी को खिलाना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करना है ताकि भगवान की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों, अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। यदि आपके वृश्चिक राशि है तो आप अपने भैया को कैसी राखी बांधें? कोशिश करें बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल, हो सके तो केवल धागा ही बांधें। अगर ऐसा आप बांधते हैं वृश्चिक राशि में तो आपके भैया पर आने वाले तमाम कष्ट, आपके भैया का कर्जा, आपके भैया के जीवन में जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे उसका मन दुखी रहता है, तो मन सुखी रहना शुरू हो जाएगा। और ध्यान से सुने, जब आप धागा बांध रहे हो तो आपने घर में सबसे पहले ध्यान करें कि पका हुआ भोजन ना हो और आप उपवास रख के अपने भाई को राखी बांधें। जब आप राखी बांधें तो पैर पर पैर ना चढ़ा हो, खड़े होकर राखी बांधें, बैठकर राखी ना बांधें। और आपने जो कपड़े पहने हैं वो कोशिश करें कि एक जैसे रंग के कपड़े हों, और फिर देखिए आपके भाई का भाग्य कैसा होता है और आपके भाई के भाग्य के जीवन में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं। सबसे पहले तो आपके भाई को संतान का सुख मिलेगा और उससे पहले आपके घर में भांजे भांजियाँ जो हैं सुखी रहेंगे और आपके घर में नई तरक्की का योग, नए मकान का योग बन जाएगा। चलिए अगले राशि की बात करते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। आप धनु राशि के बहने हैं तो आपने अपने भाई को राखी बांधने से पहले ध्यान रखना है, चाहे आप छोटे बच्चे ही हैं, भाई बड़ा है, छोटा है, आप सिर पर कोई भी कपड़ा रखें और जो राखी आपको लानी है वो राखी ऐसी लानी है जो बिल्कुल सुंदर सी दिखे, चटकीले कलर की हो, ऐसी राखी आपने लानी है। और राखी बांधने से पहले आपने उस पर छोटा सा गंगा जल का टीका लगाना है। उसके बाद राखी बांधनी है। राखी डबल गांठ में बांधनी है, सिंगल गांठ में नहीं बांधनी है। जब आप डबल गांठ में राखी बांधें और राखी बांधने के बाद अपने भाई का हाथ जो है अपने माथे पे लगाएं, दिल पे लगाएं और हाथ पकड़कर बोलें, हे भगवान, सब शुभ रहे और सुखों के कामना हमारे घर में आ जाए। अच्छा लगेगा। खड़े होकर राखी बांधनी है और राखी बांधने से पहले आपने आसमान में देखना है, आंखें खोलकर, फिर आंखें बंद करके, और फिर राखी बांधने के बाद आपने हाथ जोड़कर 2 मिनट के लिए सोचना है कि भगवान सब ठीक रहे। चलिए अगली राशि की बात करते हैं दोस्तों, मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि बहुत अच्छी राशि है। अगर आपकी राशि मकर है और आप अपने भाई को राखी बांधना चाहते हैं और राखी बांधने से पहले ध्यान करें कि आपने पीले कपड़े पहने हैं, राखी भी येलो कलर की लानी है। और ध्यान रहे, राखी बहुत खूबसूरत लेके आनी है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, ऐसी राखी लानी है
जिसमें धागा जो है सिल्वर कलर का हो, जिसमें धागा बांधने के बाद उसमें थोड़ा फुंदना लटका हो, थोड़ा सा होता है ना साथ में। तो उसके बाद फिर आप राखी को दोनों हाथ से पकड़ें और अपने दिल पे लगाएं और अपने भाई को अच्छा होने की, उसके मन को सुखी होने के, उसको अमीर होने की कामना करें। उसके बाद आपके भाई पर कृपा आ जाएगी। और उसके बाद आप घेवर खिलाएं, मलाई वाला घेवर। जब आप मलाई वाला घेवर खिलाएंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा और फिर आपके भाई की किस्मत और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्या गुरुजी ने बात बताई। चलिए आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आप कुंभ राशि की बहन हैं और अपने भाई को राखी बांधना चाहते हैं, ध्यान रहे चमचमाते हुए शीशे जैसी राखी, जैसे गिलास लगे हों, कुछ भी लगे हों, उसमें दिखता हो, आरम पार हो, और कोशिश करें कि वो राखी जो है ऐसे लगे जैसे हीरे जैसी राखी है, जैसे चमचमाती हुई कोई सीनरी बनी हुई है या कुछ है। और ऐसी राखी आप अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं और उसका जो धागा है गोल्डन होता है, तो उसका मतलब ये है कि आपके भाई पर किसी भी प्रकार का कर्जा, किसी प्रकार की मुसीबत या कोई संकट आ ही नहीं सकता। सबका इलाज है ये। और आपका भाई पैसे वाला बने, आपके भाई को खुशियाँ प्रदान हो, आपकी भाभी ठीक ठाक रहे। जब आप राखी बांध रहे हो तो आपकी भाभी जो है राखी बांधते हुए आपको देख रही हो। उसके बाद दोनों को मिठाई खिलानी है। आपको जो मिठाई खिलानी है वो कलाकंद खिलानी है। कलाकंद खिलाएंगे तो आपके भाई का भाग्य उदय होगा, आपका भी भाग्य उदय होगा और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। कोशिश करें जब आप कोई अपने लिए कपड़े पहने तो वो ज़्यादातर सिल्वर टच के हो, ऐसे लगो जैसे सिल्वर टच के हैं, और आपको श्रृंगार करा के आना है, सुंदर बन के आना है, तभी आपके भाई का भाग्य भी बहुत सुंदर हो जाएगा। खड़े होकर राखी बांधनी है। राखी बांधने से पहले आपने 2 मिनट भगवान को ध्यान करना है और गायत्री मंत्र बोलना है या नमोकार मंत्र बोलना है। कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो बोल सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलना है बस। उसके बाद राखी बहुत बढ़िया रहेगी, परमात्मा की कृपा आ जाएगी और आपको सुखों का एहसास होने लगेगा। चलिए दोस्तों, अगली आखिरी राशि है मीन राशि। आप मीन राशि की महिला हैं और आप अपने भैया को शुभ दृष्टि में राखी बांधना चाहते हैं तो कोशिश करें नंगे पैर रहें और जो राखी लेकर आएँ वो राखी ऐसी होनी चाहिए जैसे मेटल होता है। मेटल जैसी कोई राखी लाएं और उस राखी पर कोई चिन्ह बना हो, ना बना हो, ओम लिखा हो, स्वास्तिक बना हो या कोई भी भगवान का मंत्र लिखा हो, ऐसी राखी आप लेकर आएँ। राखी का धागा जो है गोल्डन होना चाहिए। एक छोटी सी बिंदी आपने उस पर भी गंगा जल की लगानी है। उसके बाद आपने राखी को चूमना है और राखी अपने भैया की कलाई पे बांधनी है। ध्यान रहे जब आप राखी बांध रहे हो तो अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय, ऐसे मन में भगवान को ध्यान करें, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और जब राखी बांध लें उसके बाद अपने भाई को सीने से लगा लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली का योग शुरू हो गया है। राखी में आपने मिठाई खिलानी है अपने भैया को, कलाकंद जैसी मिठाई या कोई भी मिठाई। जब आप भैया को मिठाई खिलाएं तो थोड़ी सी शरारत करें, कभी खिलाएं कभी पीछे हाथ करें। इसका मतलब ये है जीवन में खुशहाली आपकी तरफ से आएगी और आपकी खुशहाली जो है कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आपके भाई को संतान से लेकर कोई कष्ट है, सरकार से लेकर कोई कष्ट है या किसी भी बात की दिमागी परेशानी है या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो जाएगी। अगली रक्षाबंधन पर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, हमें फिर ये प्रोग्राम देखना है और हम फिर ये प्रोग्राम की झलकी आपको दिखाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि आप कहेंगे वाह गुरुजी भी क्या बात है। और देखो दोस्तों, बिल्कुल सीधा साधारण और सरल उपाय है। इस उपाय को आप कहीं मुश्किल नहीं कर सकते, कठोर नहीं कर सकते। ये नहीं कि मुझसे होगा नहीं। राखी तो आपने खरीदनी है, अगर हमारे कहे अनुसार लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। तो ध्यान रहे काले रंग की राखी नहीं लेनी है, काले धागे की राखी नहीं लेनी है और ऐसी कोई राखी नहीं लेनी है जिसमें कांटे टाँटे हो, चुभने वाली राखी नहीं लेनी है। आज का ये त्यौहार आपके लिए शुभ रहे। भगवान करे सभी बहनों पर भाइयों की कृपा रहे, सबसे पहले आशु भाई की कृपा रहे और आप सुखी महसूस करें।